जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश की पहली क्लास में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले खबर मिल चुकी थी कि आज से हम इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे। हम ये मान करके आज इंग्लिश शुरू कर रहे हैं कि हमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। इस तरीके से अगर हम शुरू करेंगे तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आप लोग ये सोच लीजिए, अपने दिमाग से बात निकाल लीजिए कि हमको इंग्लिश थोड़ी सी भी आती है, तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। हम ये मान करके आज इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, हमने देखो केवल इतना हमको पता है कि एक हमने शब्द सुना है इंग्लिश, हमने एक शब्द सुना है इंग्लिश, ठीक है ना भैया। तो हमने केवल ये सुना है कि इंग्लिश जैसा कोई शब्द होता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। और बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है ना। तो हमने केवल एक शब्द सुना है इंग्लिश। क्या सुना भैया है? एक शब्द हमने सुना है इंग्लिश। और हमको ये पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है भैया है? इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कहें तो भाषा होती है, ठीक है ना। हमको केवल इतना पता है कि जैसे एक हिंदी भाषा होती है, उसी तरीके से इंग्लिश भी क्या होती है, एक भाषा होती है। केवल इतना हमको पता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं। अब देखिए, अच्छा, अगर हम कोई सी भी भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने के लिए हमको उस भाषा के अक्षरों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके आगे देखते हैं, हमने क्या बताया आपको कि अगर हम कोई सी भी भाषा सीखते हैं तो उसके हमको लेटर यानी कि वर्ण के बारे में, अक्षरों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि जो इंग्लिश होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। इतनी बात तो सभी को पता होगी, पता है कि नहीं? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और इनको हम यूनिट ऑफ इंग्लिश कहते हैं या लैंग्वेज कह सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की इकाई है ना, और स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब जो लेटर होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि जो इंग्लिश की लेटर होती हैं वो इंग्लिश भाषा के सबसे छोटी इकाई होती हैं। देखिए, जैसे अगर आप लोग कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप नींव डालते हैं। जब तक कि आपका आधार ही मजबूत नहीं होगा तब तक कि उस पे भवन बनाने से कोई फायदा नहीं। हम भवन कब बनाते हैं? आधार मजबूत होता है। तो जो लेटर आपके होते हैं ये क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, आधार होते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं? 26 होते हैं। और इनको दो भागों में बांटा गया है, ये सभी को पता होगा। देखिए, हमको इंग्लिश में केवल इतना पता है कि इंग्लिश एक भाषा होती है और इसमें 26 लेटर होते हैं, और जो लेटर होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इतनी बात हमको पता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, और ये इंग्लिश सीखने का स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट है इंग्लिश सीखने का। और यहाँ पे अब अगले स्टेप पढ़ रहे हैं। जो 26 लेटर होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वॉवेल। क्या होता है? वॉवेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जो वॉवेल होते हैं इनको हिंदी में हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनको हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं? हमको क्या पता है कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल हैं इनके अंतर्गत आती है 5 लेटर। कितने आते हैं? 5 लेटर आते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर आती हैं वॉवेल में।
और जो शेष 21 बचे, कितने बचे? 21 जो शेष लेटर बचते हैं वो तुम्हारे होते हैं कॉन्सोनेंट। इन ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ करके जितने भी लेटर बचते हैं वो सभी तुम्हारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। आपको क्या करना है, अगले स्टेप जब बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से हम समझते हैं। लेटर 26 होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। वॉवेल में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट में क्या होते हैं? शेष बचे 21। बस इतना हमको पता है। अब इसके आगे दूसरा स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। अब हमको जो है लेटर के बारे में जो है जानकारी हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम स्टेप नंबर सेकेंड की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमको लेटर के बारे में पता हो चुका है। लेटर होते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप होता है लेटर। दूसरा स्टेप देखिए क्या होता है, इंग्लिश सीखने का स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड जैसे देखिए हम क्या करें कि यहाँ पे हम एक लेटर ले रहे हैं ए, क्योंकि हमको लेटर के बारे में जानकारी हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक लेटर लिया ए, दूसरा लेटर हमने ले लिया एम, ठीक है ना, तीसरा लेटर हमने ले लिया ए, चौथा लेटर हमने ले लिया एन। ये हमने यहाँ पे क्या किया, 4 लेटर हमने ले लिए। जब हमने इनको पास पास लिखा तो ए, एम, ए, एन ये बन गया अमन, यानी कि एक शब्द बन गया। कुछ सीखे यहां से क्या पता चला कि हमको केवल लेटर पता थी, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको ये पता चला कि जब ये सारे लेटर जो होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है ना। जब भाई क्या होते हैं, ये कई सारे लेटर आपस में मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है, ठीक है ना। ये स्टेप नंबर सेकेंड। इंग्लिश का स्टेप नंबर सेकेंड होता है शब्द। पहला होता है लेटर या अक्षर, दूसरा आपका होता है शब्द। अगर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो इंग्लिश आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटर के बारे में जानकारी हुई। अगर आपसे पूछे बताओ शब्द क्या होती है, सिंपल सी बात बतानी है कि जब कई सारे लेटर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? शब्द। आगे चलते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर एक लेटर लिया आई, दूसरा लेटर हमने लिया एस, ठीक है ना। एक लेटर लिया आई, दूसरा लेटर लिया एस, तो ये क्या बन गया देखो जरा, ये बन गया तुम्हारा इज। बना कि नहीं बना? भाई हमको लेटर केवल पता थे, हम लेटर के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, केवल लेटर, क्योंकि हमको पता केवल लेटर के बारे में है तो हम यहाँ पे केवल लेटर ले रहे हैं। इतनी बात आपको पता है, ठीक है ना। आई एक लेटर है, एस भी एक लेटर है, हमने इनको आपस में जोड़ दिया है तो क्या बना है? इस बना है। बना है कि ना बना है? आगे देखते फिर क्या करते हैं हम, आगे एक और लेते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू एक ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस आई ले लेते हैं, प्लस एस ले लेते हैं, प्लस ई ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे केवल लेटर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है ना, आई एस ई, ये भी क्या है? एक शब्द है। अब हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, ध्यान समझना, दूसरा स्टेप है शब्द है ना। आगे एक और हम लेटर लेते हैं, मतलब एक नहीं कई सारे लेटर आप जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं, एक लेटर हो गया एम, एक हो गया ए, एक हो गया एन, इनको क्या क्या हमने आपस में जोड़ दिया तो ये मिलकर के क्या बन गया? एम ए एन, यानी कि मैन बन गया। क्या बन गया? मैन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमको केवल लेटर के बारे में जानकारी थी, इसके अलावा इंग्लिश में हम कुछ भी नहीं जानते थे। फिर हमने क्या किया, इन सभी लेटर को आपस में जोड़ते गए और एक शब्द का निर्माण होता गया। हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सभी के समझ रहे हो ना? देखिए जरा यहाँ थोड़ा हम साफ कर रहे हैं, अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब इधर हम जो है इधर लिखेंगे थोड़ा, है ना। यहां आप देखते हैं, ये स्टेप नंबर क्या था? सेकंड था।
अब इंग्लिश सीखने का स्टेप नंबर थर्ड, ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप लेटर, दूसरा स्टेप शब्द यानी कि वर्ड। अब हम तीसरे स्टेप की ओर चल रहे हैं। हमने लेटर से शब्द बना लिए। अब क्या किया हमने, जो यहाँ पे शब्द हमने बनाए हैं, इन शब्दों को ही आपस में जोड़ेंगे हम। AMAN, यहाँ पे अभी हम केवल कैपिटल लेटर ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर है प्लस, हमने ले लिया, ये शब्द हमने बनाया था इज, प्लस हमने एक बनाया था वाइज, WISE, प्लस हमने एक लिया था MAN। समझ रहे कि नहीं बात को? क्लियर हो रहा है सभी को? पहला स्टेप लेटर, दूसरा स्टेप शब्द, तीसरे स्टेप की ओर चल रहे हैं। ध्यान समझेंगे, है ना। अब क्या करें, हम इनको आपस में जोड़ लिया हमने। भाई हमने लेटर से शब्द बनाना सीख लिया, फिर क्या किया, बने शब्दों को हमने आपस में जोड़ दिया। देखिए, जोड़िए आपस में। अमन इज वाइज मैन, अमन इज वाइज मैन। अब आप यहां से एक बात समझ सकते हैं कि जब, अब ये इसको अच्छा पढ़ो, ये एक जो बना है इसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? ये जो बना है इसको हम कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वाक्य होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ रखता है। देख लीजिए आप, यहाँ पे शब्दों, यहाँ पे 4 शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्दों का समूह है कि नहीं है? शब्दों का समूह है और इसका अर्थ भी है। अमन जो है बुद्धिमान लड़का है, बताइए इसका सब अर्थ है कि नहीं? इसमें क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अर्थ रखता हो। अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये एक होता है सेंटेंस। क्या होता है भैया? सेंटेंस। तो इंग्लिश सीखने का थर्ड स्टेप क्या होता है? सेंटेंस। अगर पूछे तुमसे बताइए सेंटेंस क्या होता है, तो कहेंगे जब कई सारे शब्द जो हैं आपस में हम जोड़ देते हैं और उसका कोई अर्थ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अभी हम आपको डिफिनीशन इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हमको इंग्लिश आती ही नहीं है। हमने शुरू में बताया था कि हम ये मान करके चलेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती, पहले हिंदी में सीखेंगे हम, फिर धीरे से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में सीखेंगे हम। समझ रहे कि नहीं? चलिए देखते हैं। पहला स्टेप क्या था? लेटर था। दूसरा स्टेप क्या हुआ? वर्ड हुआ। तीसरा स्टेप क्या हुआ? सेंटेंस यानी कि वाक्य हुआ। जब कई सारे लेटर आपस में मिल क्या बन गया? क्या बना? शब्द बना। बना कि नहीं? और जब कई सारे शब्दों को आपस में मिला दिया गया तो एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया भैया? सेंटेंस बन जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे चलते हैं। अब यहां से देखेंगे हम, जो आपने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, हम सेंटेंस को साफ करके यहाँ पे लिखना है कुछ, है ना, ऐसा नहीं साफ किया है। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हमने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है, और जब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, है ना, या बोलेंगे तो वही शब्द उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि जब हम कुछ लिखेंगे या बोलेंगे तो कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, और इसी को आपने सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच सुना होगा। सुना है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है पढ़ने में? हमने क्या बताया? हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चले और हमने क्या किया भैया? एक सेंटेंस बना लिया, और हमने बताया कि जब सेंटेंस लिखा हमने शब्दों से बनाया। बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं, और इन्हीं शब्दों को हम भैया क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द के भेद कहते हैं। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई कि बताओ? क्योंकि यहाँ पे शब्द जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। ठीक है ना? नोट कर सकते आप हैं? ठीक है ना भैया? समझ रहे हैं कि नहीं?
तो अब हमने क्या किया भैया, आपको बताया कि जो सेंटेंस बना था इसमें कई सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच या फिर शब्द के भेद कहते हैं। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं, आइए देखिए। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे भैया? चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, इधर से देखते भी है ना। पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद, है ना, क्योंकि शब्दों के बारे में हमको पता चल गया है। पता है कि नहीं? हमने शब्द पढ़े, सेंटेंस भी पढ़े। सेंटेंस में शब्द आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? आप देखते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कहीं कहीं पे आपको 8 प्रकार के लिखे दिखाई देंगे, कहीं कहीं पे 9 प्रकार के दिखाई देंगे, क्योंकि आर्टिकल को भी इसी में जोड़ लिया गया है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा आर्टिकल क्या होता है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन हम बताएंगे क्या होते हैं ना, क्योंकि हमको क्रम से चलना है। देखिए सबसे पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा नंबर होता है प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। तीसरा नंबर होता है वर्ब। चिंता नहीं करेंगे, हम शब्द ही तो लिख रहे हैं, ये भी तो शब्द हैं, है कि नहीं है? ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, कई सारे इसमें क्या लेटर को जोड़ रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है ना। पांचवा नंबर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर क्या होता है? कंजक्शन, कंजक्शन। आठवां नंबर आपका होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और लास्ट में इसको कहीं कहीं जोड़ लिया गया, आर्टिकल को भी इसी में ले लिया गया है, आर्टिकल। ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहां पे हमने 9 प्रकार के पढ़े, शब्दों के भेद 9 प्रकार के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। अब क्या करेंगे, इन पर हम क्या करेंगे, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है ना। तो आज जो देखिए, हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पढ़ेंगे जिसमें से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में उनको पहले जानकारी होनी चाहिए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया, एक आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक ये आपका आर्टिकल हो गया, और आपका ये एडजेक्टिव हो गया। इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई बात नहीं, इधर उधर पढ़ेंगे लेकिन हम अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम नाउन, क्योंकि इस वीडियो में पूरे नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे हम, तो इसमें हमने नाउन को रख लिया, क्योंकि इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल के बारे में क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद इनके बारे में क्या करते हैं, हम एक एक को लेंगे और उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। तो नोट कर लिया कि नहीं? चलिए अब इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला भैया क्या पढ़ेंगे, हम नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? नाउन पढ़ेंगे। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। अब हम फिर से तुमसे बता रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बताएंगे, है ना, हिंदी में समझाएंगे। जब हम इंग्लिश सीखने लगेंगे तो इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, है ना। तो आइए देखते क्या होती है संज्ञा। देखिए आप कहना चाहें तो सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी संज्ञा यानी कि नाउन है। ये हम मार्कर पकड़े हैं, ये भी नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का नाउन है। हमारा वीडियो कैमरे से बन रहा है, ये भी एक नाउन है। उसमें स्टैंड लगा है, वो भी नाउन है। यहाँ कुर्सियां पड़ी हैं, वो भी नाउन है। छत में पंखे लगे हैं, वो भी नाउन है। इधर ईंटें लगी हैं, वो भी क्या है, सब नाउन है।
जितने भी संसार में ब्रह्मांड में चीजें अस्तित्व में हैं वो सभी के सभी नाउन हैं, चाहे वो मानव हो, ठीक है ना, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, ये सभी नाउन होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? ये सभी नाउन होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम बात करें यहां पे, अगर एग्जाम्पल की बात करें, काहे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो अभी तुम हिंदी में बताएंगे, क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सुनना है कि नहीं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग पेन और कॉपी रखिए पास में, है ना, जो बोले लिखने का प्रयास किए साथ में, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति मान लिया, हमने नाम ले लिया मोहन, व्यक्ति है कि नहीं है? शब्द ही पढ़ रहे देखो, है ना, मोहन हो गया। स्थान अगर हम बात करें, जैसे ले लें यहाँ पे हम कानपुर, तो एक स्थान है कि नहीं है? ठीक है। एक हम वस्तु ले लें, टेबल, वस्तु है, तो ये सभी नाउन होते हैं। क्या होते हैं भैया? यही सब नाउन होते हैं, ठीक है ना। तो आप नाउन समझे कि नहीं? संसार में जितनी चीजें सभी वे क्या है? नाउन है, संज्ञा है कि नहीं है? बताइए, है? हाँ, आगे चलते हैं फिर। अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। आई होप आप लोग नाउन समझ रहे होंगे, है ना। इसके बाद हम चलेंगे प्रोनाउन की ओर। किसकी ओर? हम यहाँ पे केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं जब इंग्लिश सीख जाएंगे तब इन पर डिटेल से चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको इंग्लिश सीखना है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर इनको डिटेल से पढ़ाने लगेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं भैया? हैं सर्वनाम कहते हैं। देखिए कितने अच्छे समझाएंगे तुमको कि तुम खुद ही समझ जाओगे कि प्रोनाउन वास्तव में क्या होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम भाई सेंटेंस बनाना सीख लिया ना। अब यहाँ पे सेंटेंस हम पूछ लेंगे, शब्दों से सेंटेंस बनते हैं। जब कई सारे शब्द लेते हैं सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लेंगे, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। मोहन इज गोइंग टू कानपुर। मोहन इज ईटिंग द फूड, ठीक है ना। अब देखिए, समझेंगे ध्यान से। हमने यहां पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 3। पहला, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज गोइंग टू कानपुर, मोहन कानपुर जा रहा है। तीसरा सेंटेंस है, मोहन इज ईटिंग द फूड, मोहन खाना खा रहा है। अच्छा ये बात बताएं, जब हमको पता है कि हम बात मोहन के बारे में कर रहे हैं तो उसका बार बार नाम काहे रिपीट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करते आप हैं? किसी के बारे में बात बताते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं। मोहन हमको मिला था, मोहन ने हमसे बातें की, मोहन ने हमको पार्टी दी, मोहन ने ऐसा किया, मोहन ने वैसा किया। बार बार तो नाम रिपीट नहीं करते। करते हैं कहीं? क्या एक बार नाम रिपीट करते हैं कि मोहन मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है ना। कहेंगे कि नहीं कि बार बार नाम रिपीट करेंगे? बताइए, नाम तो रिपीट करेंगे। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, अगर इसको कहना चाहे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कानपुर जा रहा है, जो कितना अच्छा पढ़ने में लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन मतलब वह है ना। अब क्या कहेंगे? वह कानपुर जा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो हमने क्या किया? कुछ सुना आपने? क्या किया? मोहन के स्थान पे हमने क्या कहा था? वह कहा था कि नहीं? तो वह कोई इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। क्या होती है? ही। यहां पर भी ही, केवल एक बार नाम लिखेंगे, केवल एक बार नाम लिखेंगे हम।
है ना। क्यों क्यों लिखेंगे, रीजन भी है, क्योंकि जितनी बार अगर सेंटेंस में नाम बदलते जाएंगे तो इसका मतलब लड़का भी चेंज होता जाएगा। ये मोहन कोई दूसरा, ये मोहन कोई दूसरा, ये मोहन कोई दूसरा, और जबकि हम एक ही मोहन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वह शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भैया हमने ये बताओ, अच्छा मोहन एक नाउन था कि नहीं था? मोहन नाउन है कि नहीं? व्यक्ति का नाम है मोहन, नाउन है कि नहीं? तो इसके स्थान पे हमने क्या किया, ही का प्रयोग कर दिया। तो जो भी शब्द नाउन के स्थान पे आते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। बताइए समझ रहे कि नहीं? जिस भी शब्द को हम नाउन के स्थान पे प्रयोग करेंगे वो सभी शब्द क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। तो अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि जिन शब्दों को नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो सभी प्रोनाउन होते हैं, यानी कि सर्वनाम होते हैं। समझ रहे कि नहीं? देख एग्जांपल देखते, एग्जांपल की बात करेंगे हम, तो एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इट हो गया। ये सभी तुम्हारे होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं, प्रोनाउन। इनके भी जो है एक तरीके से कह सकते हो कि इनको भी, जैसे आई का कभी कभी मी हो जाता है, ये आगे पढ़ेंगे, हम केवल यहां समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो इतने सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं प्रोनाउन। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं फिर, है ना। अगर मजा आ रहा है तो पढ़ते रहिए, है ना। आइए चलते हैं, प्रोनाउन के बारे में समझे कि नहीं भैया? समझ रहे हैं ना। अब आगे हम चलते हैं। देखिए थोड़ी जो है हम आर्टिकल पे बात कर लेते हैं, आर्टिकल पे बात कर लेते हैं। कह रहे हो कि सर जी कहां से कहां जा रहे हैं? हमको क्रम से सिखाया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और सर पता नहीं कहां जा रहे हैं। पहले नाउन पढ़ाया, फिर प्रोनाउन, फिर आर्टिकल पहुंच गए। हमने कहा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, कहा कि नहीं कहा? आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाद में तो क्रम से हुई जाएंगे, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है कि नहीं बात सही? चल देखते हैं आर्टिकल। देखिए आर्टिकल जो होते हैं ये तीन प्रकार के, मतलब तीन होते हैं। एक होता है ए, एक क्या होता है, ए। दूसरा होता है एन, ठीक है ना। तीसरा आपका होता है दा। ये क्या होते हैं, तुम्हारे आर्टिकल होते हैं ए, एन और दा, ठीक है ना। क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस लिखते हैं हम तो किसी नाउन के पास में क्या लगता है, ए लगता है, किसी के पास में एन लगता है, किसी के पास में दा लगता है। लगता है कि नहीं? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहां पे ए लगाएं, कहां पे एन लगाएं, कहां पे दा लगाएं। लेकिन आज के बाद ए, एन, दा आप लोगों की मुट्ठी में होंगे। कहां होंगे? मुट्ठी में होंगे। तो आइए सीखते हैं। चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होंगी। कहते होंगे सर जी कहीं इंग्लिश पढ़ाते कहीं हिंदी पढ़ाने लगते हैं। हिंदी पढ़ाते, हिंदी पढ़ा के इंग्लिश पढ़ाएंगे, है ना, तभी सीखेंगे। देखिए हिंदी में आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला पढ़े होंगे, हिंदी वर्णमाला पढ़े होंगे आप लोगों ने। इसमें भी होते हैं स्वर और व्यंजन। वैसे तो हिंदी में बहुत सारे आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल विशेष रूप से स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन की। देखिए जो ये छोटा आ से आहा तक जितने भी अक्षर होते हैं इनको स्वर कहते हैं। इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। छोटा आ से आहा तक जितने भी अक्षर होते हैं इनको हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। समझते रहिएगा। फिर दूसरी बात करते मैं, का से लगा करके, कहां से? का से लगा करके जो ज्ञातक अक्षर होते हैं इनको कहा जाता है व्यंजन। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन। इतनी बात समझ रहे? अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये क्या बताया, छोटा से आहा तक क्या है? स्वर है,
और का से ज्ञा तक क्या है, व्यंजन है। क्योंकि भाई आजकल जीवन में इंग्लिश का बहुत महत्व है कि नहीं है। जहां जाइए आप, अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप पढ़े लिखे माने जाते हैं। 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल देते हैं, कहता है बहुत पढ़ा लिखा है। तो इंग्लिश हमको आनी चाहिए। सीखेंगे कैसे नहीं सीखेंगे, अगर लगन से पढ़ेंगे इंग्लिश भी सीख जाएंगे। आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, आप लोग छोड़ देते हैं। पता इंग्लिश आपको कैसे मनाती है? जो इंग्लिश है आपको मनाती है, क्या कहती है? अजी रूठ करे अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ करे अब कहाँ जाइएगा। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कहां जाओगे रूठ करके, है ना, जहां जाओगे इंग्लिश को पाओगे। है बात सही कि नहीं? तो इंग्लिश सीखनी हमको है। आइए देखते हैं, हमने क्या बताया, छोटा से आहा तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, का से ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। चलिए शुरू करते, देखिए आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। देखिए अब हम सबसे पहले ए और ऐन का प्रयोग पढ़ेंगे, ए और ऐन का, ठीक है ना। देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई शब्द लिख रहे हैं, ऑरेंज, क्या लिख रहे हैं, देखिए शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक शब्द यहाँ पे हमने लिखा ऑरेंज, ठीक है ना। एक शब्द हमने यहाँ पे लिखा पपाया, क्या लिखा, पपाया लिखा कि नहीं। एक हमने शब्द लिखा ऑरेंज, एक शब्द हमने लिखा पपाया। अब इसका हम हिंदी जो है उच्चारण लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं। ऐसे लिखते कि नहीं, ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज है ये क्या है, पपाया है, क्या है, पपाया है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जब कभी भी ए और ऐन का हम प्रयोग करेंगे तो इन जो इंग्लिश शब्द लिखे इनका पहले उच्चारण लिखेंगे। जैसे इसको हिंदी में लिख लिया ऑरेंज, इसको क्या लिख लिया, पपाया। अब बताइए इसमें पहला शब्द क्या आ रहा है, इसमें पहला शब्द आ रहा है औ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पहला शब्द औ आ रहा है। और जो औ शब्द होता है वो तुम्हारा हिंदी के स्वर में आता है कि नहीं आता है, स्वर है कि नहीं। औ से औरत जो है वो स्वर में आता है। और अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा है उसका उच्चारण करने से छोटा आ से आहा तक अगर पहला अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर अगर छोटा आ से आहा तक आ रहा है, देखिए औ से औरत से बीच में तो आएगा, तो उनके आगे हम प्रयोग करेंगे ऐन का, काहेगा, ऐन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा है पहले उसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर उसका पहला अक्षर जो है स्वर हुआ तो ऐन लगाएंगे, अगर व्यंजन हुआ तो ए लगाएंगे। कितना सरल है कि नहीं है। आइए देखते हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, ये पपाया है, इसमें पहला शब्द क्या है, पा आया है। और ये पा जो है का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी कि व्यंजन है। और अगर व्यंजन है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बताइए समझ रहे कि नहीं, समझ रहे ना। अगर स्वर हुआ पहला अक्षर तो हम लगाएंगे ऐन, अगर व्यंजन हुआ तो क्या लगाएंगे हम, तो फिर हम लगाएंगे ए, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे देखते हैं भैया आगे, है ना। यहां पे हम शब्द लिख रहे हैं अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ पे शब्द हम लेते हैं चेयर, क्या लेते हैं, चेयर। अब इसका पहले हमने कहा हिंदी उच्चारण करेंगे, क्या लिखेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना। ये क्या है, चेयर, है कि नहीं है। अब देखिए इसमें जो है पहला शब्द निकल रहा है आ, जो छोटा आ होता है ये स्वर होता है कि नहीं होता है, हमने बताया, बताओ तुम बताओ। अगर स्वर हुआ पहला अक्षर तो क्या लगाएंगे, हमको तो लगता है ए लगना चाहिए, आपको क्या लगता है, बताइए बताइए। ऐन लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए भैया, ऐन लगना चाहिए। हमने बताया कि स्वर होगा तो ऐन, व्यंजन होगा तो
ए। अब इसमें पहला अक्षर आ रहा है चा, है ना, चा जो है वो आता है व्यंजन में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, ए और आयन का प्रयोग समझे कि नहीं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यही लिख लीजिए कि अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा है उसका उच्चारण करने पर, उसका उच्चारण करने पर उसका पहला अक्षर अगर स्वर हुआ तो आयन का प्रयोग करते हैं, अगर व्यंजन हुआ तो ए का प्रयोग करते हैं। जो बात बोला करे ध्यान से सुना करें और उसको कॉपी पे नोट किया करें कि अगर कोई शब्द इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, उसका हिंदी उच्चारण करने पर अगर उसका पहला अक्षर स्वर आता है तो आयन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। बताइए समझ रहे कि नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं, दा का प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है ना, दा का प्रयोग फिर हम देख लेते हैं। और फिर हमको लगता है कि हमको इतना पढ़ के स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमको पहले इतनी तैयारी करनी चाहिए। इतनी तैयारी करके आना, फिर आगे और पढ़ाएंगे, तुम और तैयारी करना, और पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, दा का प्रयोग देख लीजिए। देखिए भैया, दा का प्रयोग खत्म हुआ, दा का प्रयोग खत्म, है ना। बच्चे कह रहे होंगे सर भी हमको जो है बेवकूफ बनाते हैं, अभी लिख पाए, कह रहे समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अभी कैसे समाप्त हुआ, दा का प्रयोग हम वहां पर करते हैं अगर कोई प्रसिद्ध चीज है। समाप्त हुआ कि नहीं। अगर कोई फेमस चीज, क्या है भैया, फेमस चीज है, फेमस कहें तो प्रसिद्ध चीज है, तो प्रसिद्ध अगर कोई चीज है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पे लिखा है तुम्हारा रामायण लिखा है, क्या लिखा है, रामायण। बताइए रामायण एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है कि नहीं है, और बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कि नहीं। तो अगर प्रसिद्ध है तो इसको हम केवल रामायण नहीं लिखेंगे, इसको रामायण लिखते हैं ना, इसके आगे हम लगाएंगे दा, लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दा, रामायण। जैसे हमने ले लिया गीता, ये गीता कोई लड़की नहीं है ना, पुस्तक है, ध्यान इधर आना चाहिए सभी का, क्या है, पुस्तक है, और ये भी पवित्र पुस्तक है। इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा, लगेगा कि नहीं। फिर अगर हम यहाँ पे लिखें, ये लिखा है कुरान, क्या लिखा है, कुरान लिखा है, ठीक है ना, ये भी पवित्र ग्रंथ है, ये मुस्लिम लोगों का पवित्र ग्रंथ है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। समझ रहे कि नहीं। और जैसे यहाँ पे हम लिखे ताजमहल, क्या लिखे, ताजमहल, तो बताइए ताजमहल प्रसिद्ध है कि नहीं। अब आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे कि ताजमहल जो है क्यों बनवाया गया था, बताएंगे ना, अगर पता हो जरूर बताएं। तो ताजमहल जो है एक प्रसिद्ध इमारत है, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो बताइए समझे कि दा का प्रयोग, दा का प्रयोग हम वहीं पे करते हैं अगर कोई प्रसिद्ध चीज दी गई है, ठीक है ना। तो हमको लगता है ये रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग की समझ से बाहर हो जाएगा। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो आइए फिर अब इसके आगे जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू क्लास लेनी है, आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखनी है, लेंगे ना। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।